Namaste Dastam। आज 22 जुलाई को सावन का पहला सोमवार है। वहीं इस दिन व्रत रखने का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है तो व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है, उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। साथ ही भगवान शिव और मां पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन इस दिन जो व्यक्ति व्रत रखता है, उसको एक कथा पढ़ना जरूरी माना गया है। मान्यता है इस कथा के पढ़े बिना व्रत का फल प्राप्त नहीं होता है। आइए जानते हैं इस कथा के बारे में। सावन सोमवार व्रत 2024। सावन का पहला सोमवार आज, जानिए तिथि, शुभ मुहूर्त, मंत्र और धार्मिक महत्व। सावन व्रत कथा। किसी नगर में एक साहूकार रहता था, जिसके घर में धन की कमी नहीं थी, लेकिन उसे संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ था, जिस कारण वह बहुत परेशान रहता था। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से वह हर सोमवार व्रत भी रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और पार्वती जी की आराधना करता था। उसकी भक्ति भाव से मां पार्वती प्रसन्न हो गईं और भगवान शिव से उस साहूकार की मनोरथ पूर्ण करने का आग्रह करने लगी। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो है उसे भोगना पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए कहा। माता पार्वती के आग्रह पर शिवजी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि इस बालक की उम्र केवल 12 वर्ष ही होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था, जिसे सुनकर न तो उसे कोई खुशी थी और न ही दुख। वह पहले की तरह ही शिवजी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार को पुत्र की प्राप्ति हुई। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेजा गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाया और उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्त करने के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ कराते जाना। जहां भी यज्ञ कराओ वहां ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी की तरफ चल पड़े। रास्ते में एक नगर पड़ा जहां नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने था वह एक आंख से काना था, जिसकी जानकारी लड़की और उसके घर वालों को नहीं थी। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसने सोचा कि क्यों न इस लड़के को ही दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया जाए। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले आऊंगा। उसने लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से उसका विवाह करा दिया। लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसने मौका पाकर राजकुमारी की चुन्नी पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बात अपने माता पिता को बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हुई उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिवजी के वरदानुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देख उसके मामा ने विलाप शुरू किया। संयोगवश उसी समय शिवजी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती ने भगवान से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहा। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें।